राधे दोस्तों, माधव किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको घर में आसानी से आंवला नवमी की पूजा कैसे की जाती है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। बहुत इजी सरल वे में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आप घर में भी आप आंवला नवमी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ या आंवला का पेड़ हो तो अगर आप वहाँ जा सकते हैं तो आप वहाँ भी जाके आराम से आंवला नवमी की पूजा कर लीजिए। नहीं अगर जा पा रहे हैं तो आप घर में भी कर सकते हैं। घर में एक छोटा सा पौधा आंवला का ले आइए और उसको एक पेड़ में मतलब एक गमले वगैरह में लगा लीजिए और उसके बाद आप आराम से आंवला का पूजा कर सकते हैं। तो पूजा करने से पहले हमको सबसे पहले ये जो चौक है ना ये बनाना पड़ता है। मतलब इससे चौक बन जाता है तो पूजा का जो आसन हम अपने इसमें रखेंगे, आंवला का जो गमला वो इसमें रखा जाता है। तो ये हमारा लिए बहुत ही मतलब कोई भी आप पूजा करेंगे तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर हम इसमें अपनी चौकी रखें या फिर आंवला का पौधा रखें, जो भी हम रखें वो इसके बाद ही रखेंगे। तो आइए, हमने ये जो चौक है वो पूल लिया है। अब हम यहाँ पे अपने आंवला का जो पौधा है जो मैंने 1-2 दिन पहले तैयार कर लिया था उसको मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने घर में एक छोटा सा आंवले का जो वृक्ष है वो लगा लिया है। इसको थोड़ा सा फलने में टाइम लगेगा। अगर आपके पास, मैंने पहले ही बताया, अगर आपके पास घर के बाहर मंदिर के तो कोई आसपास पौधा हो आंवले का तो आप वहाँ पे पूजा कीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सामान लिया वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पानी जल लिया हुआ है और वो आपका हल्दी और कुमकुम का लिया हुआ, यहाँ घी का दीपक है, कलावा है और यहाँ पे सबसे बढ़िया है यहाँ पे धूप बत्ती ली है, माचिस है और उसके साथ ये खील है। ये जो दीपावली की खील होती है ना वो हर कार्तिक की हर पूजा में इसको हमें यूज़ करना पड़ता है, तो इसको हमें रखना ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ी सी घर की मिठाई ले ली है और यहाँ पे कच्चा गाय का दूध मैंने ले लिया है। कुछ फल ले लिए हैं जो मैं साथ में आपको निकालती जाऊंगी और जो कुछ सामान है वो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले हमें रोली को और हल्दी को इसका घोल हल्का सा बना लेना है टीका करने के लिए। सबसे पहले जब आप पूजा करने बैठे तो आप पूरा तैयार हों, जैसे सुहागन में तैयार होती है ना, बिल्कुल 16 श्रृंगार, नई साड़ी, नया मतलब सब कुछ जो हो आपके पास बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो। उसके बाद यहाँ पे आप घी का दिया जलाएं, धूप जलाएं। उसके बाद यहाँ पे कुमकुम और हल्दी से आप यहाँ करें। अगर आप ज़मीन पे धरती पे रखते हैं तो आप थोड़ा सा चावल या गेहूं में अपना दिया रखिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ प्लेट में रखा हुआ है तो उसकी कोई नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमको 5 बार हल्दी से टीका कर देना है और 5 बार ही हमको कुमकुम से टीका कर देना है अपने गमले को। यहाँ मेरा थोड़ा कलरफुल है तो आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वाइट मैंने बाल्टी में लगा रखा हुआ है। अगर आपके पास गमला हो तो आप उसमें करके करिएगा। तो 5 बार हल्दी का टीका लगाना है और 5 बार ही आपको कुमकुम का टीका लगाना है। तो यहाँ पर मैंने चावल का आसन लगा दिया है और यहाँ पे हमने रख दिया है अपना दिया आसन को भी आपको खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ आसन लगा के रखना है, चाहे गेहूं का हो चाहे चावल का हो। उसके बाद हमने अपने मांस पे टीका वगैरह सब कर लिया है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, फिर हमको यहाँ पे थोड़ा सा जल चढ़ाना है। तो जल अपने आंवले के पौधे पे जल अर्पित करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा दूध डालेंगे। दूध हम ज़रूर डालेंगे क्योंकि दूध हमारे जो है ना विष्णु जी का बहुत ही प्रिय है। और ये आज की जो पूजा आंवला नवमी की जो पूजा होती है वो विष्णु जी की पूजा होती है। इसमें विष्णु जी, लक्ष्मी माता, शिव भगवान और सबकी पूजा होती है। तो यहाँ पे हमें विष्णु जी का मान रख के मतलब उनका ध्यान करके हमको ये पूजा करनी है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ अपना जो हमने घर में मीठा बनाया है वो चढ़ाएंगे। उसके साथ ही हम कुछ फल चढ़ाएंगे। फल जो ऋतु फल होते हैं ना वही फल हमें चढ़ाने हैं। और यहाँ पे सिंगाड़े जो भी मतलब ऋतु फल हैं वो सब आपको यहाँ पर हमको चढ़ाना है। फल ये बिल्कुल धुले हुए होने चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए। उसके साथ तो ये मैंने जो खील ली है ना इसको आप 8 बार या 108 बार गिन लीजिए, क्योंकि ये खील तो वैसे चढ़ती है। इसके अलावा भी खील के दाने आप गिन लीजिए। अगर आप 8 बार फेरी लगा सकते हैं तो 8 खील के दाने ले लीजिए। अगर 100 बार
108 बार आप खील के मतलब फेरी लगा सकते हैं, तो आप 108 दाने ले लीजिए, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप 108 बार फेरी लगा लीजिए, वरना 8 बार फेरी लगा के आप भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करके आप 8 बार फेरी लगा के उनसे प्रार्थना कर लीजिए। उसके साथ ही हमको अपने आंवला पे थोड़े से पुष्प अर्पित कर देने हैं और वस्त्र रूपी जो है हमको जो कलावा वहाँ पे अर्पित कर देना है। भगवान विष्णु का ध्यान करके, माता लक्ष्मी का ध्यान करके हमें कलावा के रूप में उनको वस्त्र ध्यान कर देना। वैसे विष्णु भगवान को पीला वस्त्र जो है वो बहुत ही प्रिय है। अगर आपके पास पीला थोड़ा सा कपड़ा हो या रूमाल हो तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। यहीं पे आप माता लक्ष्मी का नाम लेके आप सुहाग का सामान भी आंवला पे के वृक्ष के नीचे आप चढ़ा दीजिए। कुछ दान कर दीजिए और कुछ आप अपने पास रख लीजिए, उनका प्रसाद समझ के। जो भी आप चढ़ा सकते हो आप चढ़ा दो, और साथ में दक्षिणा भी चढ़ानी है। और अब मेरे पास, मैं आपका वीडियो बना रही हूँ तो मेरे पास आंवला का फल नहीं था, आप आंवला का फल भी ज़रूर चढ़ाइएगा, और वो फल चढ़ा के किसी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ आप उसको दान कर दीजिएगा। और अगर आपके, मैंने कहा अगर आपके घर के पास कोई अच्छा सा बड़ा सा पौधा हो वृक्ष के नीचे, तो आप वहाँ पे अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ कुछ भी घर से भोजन बना के, कुछ भी अपना बना के ले जाइएगा और आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन जरूर ग्रहण कीजिएगा। कुछ भी थोड़ा सा जरूर ग्रहण कीजिएगा। मैं तो यहीं पे ही अपने घर के पास ही यहीं पे बैठ के ही अपने बच्चों के साथ कुछ भी घर में बिना लहसुन प्याज के सात्विक भोजन बना के ग्रहण कर लूँगी। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, कुछ भी बना के ले जाइएगा और आंवला के पेड़ के नीचे बैठ के भोजन करिएगा, जिससे कि माता लक्ष्मी, माता विष्णु भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारे जितने भी जो भी कष्ट हैं उनको दूर करें, हमारे ऊपर हमेशा सदा अपनी कृपा बनाए रखें। इसके साथ ही आपको आंवला नवमी की कथा भी पढ़नी है। कथा की जो किताब है ना वो आराम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। आप आराम से वहाँ से किताब लाइए और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ आराम से आंवला नवमी की कथा पढ़िए और आरती कीजिए। आरती करने के बाद क्षमा मांगिए अपने भगवान विष्णु भगवान से, माता लक्ष्मी से, शिव भगवान से कि हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें, और हमारी जो पूजा, हमारी जो प्रार्थना है जो हमने की है उसको वो स्वीकार कर लें, और जो भी गलती हुई हो उसको अपना बच्चा समझ के हमको माफ़ कर दें। आरती करने के बाद जो है अपने जो माता, जो हमारे दिया है ना, इसका आचमन जरूर 3 बार किया करें। इनकी जोत को शांत किया करें और इनके पैर छुआ करें, जिससे कि हमारी जो भी गलती हो हमें ज्वाला माता क्षमा करें, और इनका आचमन जरूर करना चाहिए। इनकी ज्वाला को शांत हमें जरूर करना चाहिए। तो जो भी, जैसी भी मैं स्वयं जैसी भी पूजा करती हूँ, जिस विधि से पूजा करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ, और अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग भी मुझको माफ़ कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में कैसी लगी मेरी आपको जो विधि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको कैसी लगी, पसंद आई तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अच्छी तरीके से आंवला नवमी की पूजा करें। आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपकी धन संपदा सब कुछ आपके साथ माता रानी लक्ष्मी और विष्णु भगवान आपको हमेशा प्रदान करें, और हमेशा आप लोग खुश रहें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप सभी को हमारी तरफ से आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका घर, आपका परिवार सदैव सुख संपदा से भरे रहें। राधे राधे राधे।